आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले लोग बहुत कम सफल होते हैं और बहुत कम पढ़ने वाले लोग बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। तो क्या आप इसके कारण जानते हैं? कि आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? तो चलिए आज हम समझते हैं कि बहुत कम पढ़ने वाले लोग इतना ज़्यादा सक्सेस कैसे होते हैं। इसी के लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं। एक बार की एक बात थी, एक बहुत बड़ी कंपनी प्लेन बनाती थी, डिफरेंट टाइप्स के प्लेन बनाती थी, कमर्शियल बनाती थी, कोई ना कोई प्लेन बनाती थी। और उन्होंने अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था जो एक 3 और 4 स्टोरी का प्लेन था, जिसमें कार्गो भी जा सके, माल सामान भी जा सके और पैसेंजर्स भी जा सके। उन्होंने बहुत बड़ा प्लेन बनाया था, बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ था, बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हुए थे, बहुत सारे इंजीनियर्स लगे थे और उन लोगों को यह देखना था और समझना था कि यह प्लेन कैसे वर्क करता है, इसका फ्यूचर क्या है। सारा प्लेन रेडी हो गया था, अब इसकी शुरुआत करने की ट्राई की। उन्होंने प्लेन बहुत ट्राई करके चालू करने की ट्राई की, लेकिन नया प्लेन भी चालू नहीं हुआ। उन्होंने बहुत ट्राई की, वहाँ के सारे इंजीनियर लग गए कि प्लेन में क्या खामी है, किस वजह से चालू नहीं हो रहा है, लेकिन वो एक भी जगह ऐसे नहीं ढूंढ पाए कि प्लेन अच्छे से चालू हो सके। तो उन्होंने मैनेजर ने अपने बॉस को बताया कि सर ये नए प्लेन में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। उन्होंने बॉस के कहा कोई बात नहीं, हम इस स्टेट के जितने भी लोग हैं, जितने भी अच्छे इंजीनियर हैं, यह फील्ड में आगे हैं, उन सबको इनविटेशन दो, उन सबको बुलाओ और देखो कि क्या प्रॉब्लम है। कितने भी पैसे लग जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यह प्लेन चालू होना चाहिए, क्योंकि यह प्लेन में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। मैनेजर ने अब बहुत सारे लोगों को अपने स्टेट से बुलाया, बहुत सारे लोग आने के लगे। 3-4 महीने हो गए, लोग आने ही लगे, प्लेन को देखने ही लगे, कुछ ना कुछ घूमते थे, सारा प्लेन देखते थे, लेकिन किसी तरह से प्लेन चालू ही नहीं हो रहा था। मैनेजर अब बहुत परेशान हो गया और उसने और अपने जाके अपने बॉस को बताया कि सर स्टेट के सारे लोग आ गए, लेकिन प्लेन चालू ही नहीं हो रहा है। और उसके बॉस ने कहा कोई बात नहीं, हम पूरे देश से बुलाते हैं, पूरे देश में कोई भी ऐसा इंजीनियर हो, कोई भी यह फील्ड में आगे हो, तो उनको बुलाओ और उनको बताओ कि हमारे प्लेन में क्या प्रॉब्लम है, आप देखो और आप स्टार्ट करो। उसने पूरे देश में कहा, खबर फैला दी कि भाई यह प्लेन चालू नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कोई आके चालू कर जाए तो वो जो बोलेगा उतने पैसे देंगे। लेकिन देश से भी सारे लोग आ गए, पर प्लेन चालू ही नहीं हो रहा था। प्लेन में क्या खामी है किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था। मैनेजर अगेन अपने बॉस के पास गया और बॉस को बोला कि सर देश के सारे इंजीनियर्स आ गए, जिन लोगों को यह फील्ड में कुछ भी पता था, बहुत जानते थे, वो लोग भी आ गए, लेकिन प्लेन चालू नहीं हो रहा है, नहीं पता है क्या प्रॉब्लम है। और बॉस भी परेशान हो गया कि क्या करे क्या ना करे, कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन बॉस ने कहा कि आप विदेश में भी यह न्यूज़ फैला दो, यह लोगों को बोलो, वहाँ के लोगों को पहचान के उनको बोलो कि मेरे यहाँ पे यह प्रॉब्लम है, आप विदेश से यहाँ पे आओ, उनको इन्विटेशन दो और यह प्लेन जल्दी से जल्दी चालू करो, क्योंकि 1 साल हो गया है लेकिन अभी तक प्लेन चालू नहीं हुआ है। मैनेजर ने यही किया, सारे देश के विदेश के इंजीनियर्स बुलाए, बहुत ट्राई की, लेकिन फिर भी चालू नहीं हुआ। एट लास्ट बॉस बहुत तंग आ गया और उसने बोला कि छोड़ो यार, इसका कुछ होने नहीं वाला है, इसको साइड पे रखो, एक स्क्रैप में दे दो, उसके जो भी मटेरियल के जो भी पैसे आते हैं, शायद 50% या कुछ आ जाए तो उसको हम दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। लेकिन मैनेजर ने बोला कि सर आप ये क्या कह रहे हो, कितने सारे पैसे इन्वेस्ट हो गए हैं और इससे तो हमारी कंपनी बहुत नुकसान में चली जाएगी। बॉस ने कहा मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या करूं। मैनेजर ने कहा कि सर आप एक काम करो, हमारे यहाँ आप एक न्यूज़ निकाल दो कि जिसको जैसे भी जो भी पता है कोई भी हमें कांटेक्ट करे और आप प्लेन ट्राई करने की चालू करें। अगर आप प्लेन चालू कर देते हो तब जो बोलोगे हम वो देंगे। उसके बाद यह न्यूज़ एक मानो हवा के जैसे फैल गई और एक कारीगर था, जो कारीगर कुछ न कुछ स्क्रैप जो विमान होते हैं, विमान के पार्ट्स होते हैं, वो बिगड़े हुए विमान से निकालता था, वो पूरा विमान को तोड़ता था, उसका वही काम था। वो सब चीजें को तोड़ मोड़ कर उसको नए प्लेन में काम आ सके तो नए प्लेन में डालता था, नए प्लेन को देता था, कोई कंपनी को देता था या फिर उसका कुछ ना कुछ यूज कर लेता था। उसने इस मैनेजर को बताया और मैनेजर ने बॉस को बताया कि सर एक ऐसा इंसान है जो यह काम करने के लिए रेडी है। बॉस ने बोला यार इतने बड़े बड़े इंजीनियर आए, बहुत लोगों ने किया, कुछ हुआ नहीं, और ये छोटा सा इंसान जो विमान को तोड़ रहा है, तोड़कर दूसरी कंपनी को दे रहा है, वो क्या कुछ कर पाएगा। मैनेजर ने बोला कि सर हमने बहुत सारी ट्राई कर ली, कुछ नहीं हुआ है, सब इतनी ट्राई कर ली तो यह और एक ट्राई करने में क्या जाता है, उनको बुलाओ। बॉस भी मान गया कि ठीक है उनको बुलाओ।
और फिर उनको बुलाया। वह 5-6 घंटे पूरे प्लेन में गए, नीचे गए, ऊपर गए, पूरे प्लेन को देखा, लेकिन उसको भी कुछ पता नहीं चला। लेकिन वह जब कंपार्टमेंट में गया तब वह 1-2 मिनट तक देखता ही रहा और फिर उसने वहां पे कुछ काम करना चालू कर दिया और अपनी झोली से एक हथौड़ा निकाला और एक पंखे पर 1 बार 2 बार 3 बार मारा और पंखा थोड़ा हिला और पंखा शुरू हुआ। जैसे ही पंखा शुरू हुआ उसने मैनेजर को बोला कि आप एक बार ट्राई करें प्लेन चालू करने की, देखते हैं प्लेन चालू होता है कि नहीं होता है। मैनेजर भी ऐसे उसको दिख रहा था कि ये 3 बार हथौड़ा मारा और ऐसे कैसे तो प्लेन चालू कर देगा, लेकिन उसने कहा, इसलिए उसने प्लेन चालू किया। और जैसे ही उसने प्लेन चालू करने की ट्राई की, अपनी टीम को बोला, वैसे ही तुरंत प्लेन चालू हो गया। सब लोग बहुत खुश हो गए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्लेन था, बहुत पैसे इन्वेस्ट थे। बॉस को तुरंत बुला गया, बॉस भी आ गया और बॉस भी बहुत खुश हुआ। लेकिन उसने उसको पूछा कि आपने ऐसा क्या किया प्लेन में कि ये सब सारे विदेश के लोग नहीं चालू कर पाए, यहाँ के इंजीनियर चालू नहीं कर पाए और तुमने तुरंत चालू कर दिया। तब उसने बोला कि सर प्लेन एकदम अच्छा बना था, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सब तरह से अच्छा चल रहा था। लेकिन प्लेन को जब स्टार्ट करते हैं तब एक छोटा सा पंखा होता है जो प्लेन को बहुत अच्छे से मदद करता है चालू होने के लिए। अब वो पंखा कहीं पे अटक रहा था, अच्छे से घूम नहीं रहा था, इसीलिए वो प्लेन चालू नहीं रहा था। मैंने 3 बार धार 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 करके 3 बार हथौड़ी मारी और वो पंखा अच्छे से घूमने लगा और प्लेन चालू हो गया। बॉस भी मुस्कुराया और वो भी वहां से चला गया, वो भी अपने काम पे चला गया और वो जो कारीगर था वो भी अपने वहां चला गया। दूसरे दिन बॉस ने मैनेजर को कहा कि भाई उसको देना तो पड़ेगा ना, उसने जो काम किया उसके लिए, इसलिए आप उनको फोन लगाओ और उनको बोलो कि आप का जो भी बिल है वो हमें भेज दे। और मैनेजर का आदमी जाके बिल ले आया और जैसे ही बिल देखा बॉस को बहुत गुस्सा आया। बॉस ने बोला, ये क्या बिल है, इतना सारा कोई बिल देता है? वह बिल जैसे ही खोला उसमें अमाउंट लिखी थी 10 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, वह कारीगर ने लिखा था 10 लाख रुपए। और जैसे ही बॉस को गुस्सा आया उसने तुरंत अपने मैनेजर को बोला और उसको वहां पे बुलाया और उसको पूछा कि भाई 10 लाख तो किस चीज के ले रहा है, तूने तो सिर्फ 3 हथौड़े ही मारे। वह भी मुस्कुराया और उसने बोला कि हाँ सर, मैंने 3 हथौड़े ही मारे, लेकिन ये 3 हथौड़े का कोई चार्ज ही नहीं है, 3 हथौड़े का चार्ज तो सिर्फ 100 रुपए है। मैंने जो भी हथौड़ा मारा वो किस जगह पर मारा और वह जगह पर जिस तरह से मैंने मारा उसी का चार्ज 9,99,900 रुपए है और मैं आपसे उसी के पैसे मांग रहा हूँ। मैं तो हथौड़ा मारने के सिर्फ 100 ही रुपए मांग रहा हूँ। वो भी मन में हंसने लगा, बॉस भी मन में हंसने लगा और बॉस ने कहा कि ठीक है, मैं तुमको ये पैसे दे देता हूँ और तुम अब काम करो, तुम हमारी ही कंपनी में आ जाओ, तुम हमारी ही कंपनी के साथ काम करो, हम भी प्लेन ही बनाते हैं, तुम अपना पूरा जो स्क्रैप का धंधा है वो बंद कर दो और यहीं पे आ जाओ। देखा दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी लाइफ में हमारे पास कितने एक्सपीरियंस है। आपके पास जितनी भी डिग्री हो, जितने भी आप पढ़े लिखे हो, लेकिन आपके पास लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। इसीलिए हमेशा सबसे पहले एक्सपीरियंस लेना सीखो और आपके पास जितना एक्सपीरियंस रहेगा उतना ही आपको आगे जाके काम आएगा। इसीलिए हमेशा हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस सबसे इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए यह चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।